आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 वीएस कोड एआई एक्सटेंशन जो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी तो हैक करेंगी, साथ ही साथ आप लोगों का टाइम भी बचाएंगे। सो गाइस, चलिए इस बात पर आगे चर्चा बढ़ाते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को हैक करते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग वीएस कोड पर चलेंगे और यहाँ पर कुछ खास आप लोगों को दिखाता हूँ। सपोज करिए आप लोग रिएक्ट के अंदर एक नया कंपोनेंट यहाँ पर बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी चीज़ के अंदर भी हो सकते हो। मैं यहाँ पर एक नया कंपोनेंट बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक नया बॉट डॉट जेएसएक्स नाम का एक कंपोनेंट बनाया। अब मुझे यहाँ पर मैं मैनुअली क्या करता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। मैं मैनुअली क्या करता हूँ, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट और कॉन्स्ट और ये सारी चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी प्रोग्रामर्स को ये करते हुए देखा होगा, RAFCE ये करते एंटर कर देते हो, सारा का सारा कोड आप लोग के सामने आ जाता है। कौन सा एक्सटेंशन है भाई ये? आइए आप लोग को बताता हूँ। पहला एक्सटेंशन है, काफ़ी 5 एक्सटेंशन लेकर आया हूँ टॉप, जो आप लोग प्रोडक्टिविटी काफ़ी बूस्ट करेंगे। तो नैपर ये कैसे पॉसिबल हुआ? RAFC लिखकर सारा कोड आ गया, वाह भाई वाह! काफ़ी टाइम बचा। ऑलमोस्ट 2 मिनट का टाइम यहाँ पर हमारा बच चुका है। अब ये कौन-सा एक्सटेंशन है? सबसे पहले जाओ एक्सटेंशन टैब के ऊपर, तो ये रहा हमारा पहला एक्सटेंशन जिसका नाम है ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सर्च कर दोगे ES7 रिएक्ट, तो जैसे ही आप लोग ये चीज़ सर्च करोगे, आप लोग के सामने आएगा पहला वाला 2.6 मिलियन डाउनलोड्स यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है? रिएक्ट, अगर आप लोग रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव के ऊपर काम कर रहे हो, देन आप लोग नीचे देखना और नीचे आप लोग को मिलेगा रिएक्ट रिडक्स एंड रिएक्ट नेटिव। तो मेक श्योर करें कि आप लोग इस वाले को डाउनलोड यहाँ पर करें। इसे जैसे आप लोग डाउनलोड कर दोगे, जैसे ही मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, ठीक है? इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, जैसे ही मैं अब आप लोग अपनी नई फाइल क्रिएट करो, लिखोगे RAFCE, आप लोग के सामने एक कंपोनेंट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। सो गाइस, ये था हमारा टूल नंबर 1। अब बारी है हमारा टूल नंबर 2 कौन-सा है? टूल नंबर 2 है हमारा कोडियम। कोडियम एआई। कोडियम एआई कौन-सा टूल आ गया? आइए मार्केट के अंदर इसको बताते हैं। CODEIUM। जैसे ही आप लोग ये लिखोगे, आप लोग के सामने पहला प्लगइन आएगा जिसका नाम आएगा, कोडियम डालोगे आएगा विंडोज सर्फ प्लगइन, जिसको फॉर्मरली क्या कहते हैं? कोडियम प्लगइन एआई कहते हैं। ठीक है? इसको फॉर्मली हम लोग कोडियम एआई भी कहते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है? सबसे पहले आप लोग इस वाले प्लगइन को, विंडोज़ सर्फ प्लगइन को डाउनलोड कर लें। इंस्टॉल जैसे आप लोग करते हो वैसे ही सिंपल कर लेना। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसको भी। जैसे ही आप लोग उसको डाउनलोड कर लोगे, आप लोग की स्क्रीन पर जैसे आप लोग बॉटम में देखोगे, बॉटम के अंदर देखो जहाँ पर आप लोग को काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप लोग नीचे क्लिक करो, विंडोज़ सर्फ लॉगिन। जैसे आप लोग डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद आप लोग को इस एक्सटेंशन को लॉगिन भी करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक्सटेंशन 100% फ्री है और आप लोग को चैट, फ्री एआई चैट भी प्रोवाइड करता है, जो सारा का सारा कोड खुद ही आप लोग के लिए करता है। आइए दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पर लॉगिन पर कर देना क्लिक, अलाउ पर कर देना क्लिक, जिससे ऑथेंटिकेशन वेबसाइट पर ओपन ले जाएगा। ओपन पर क्लिक कर देना, आपकी विंडो सर्फ की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग रिडायरेक्ट हो जाओगे और मेरा यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो चुका है, मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर हो चुका है सक्सेसफुली लॉगिन। अब मैं यहाँ पर ओपन VS कोड पे कर दूँगा क्लिक। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक करा, तो यहाँ पर थोड़ी-सी होगी लोडिंग मेरे माउस के ऊपर, और यहाँ पर जैसे आप लोग जाओगे, अलाउ विंडोज सर्फ प्लगइन, फॉर्मरली कोडियम एआई, ऑटो कंप्लीट एंड चैट फॉर पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट एंड मोर एक्सटेंशन टू ओपन। सो या हम यहाँ पर इस पर ओपन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है? जैसे ही आप लोग ओपन पर कर दोगे क्लिक, ऑलराइट, अब यहाँ पर आप लोग के सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वेलकम बैक विंडसर्फ डेवलपर आयुष। ये सारी चीज़ हो जाने के बाद आप लोग अपने यहाँ पर ये जो आप लोग को साइड बार दे रखा है, इसके ऊपर आप लोग को ये जो यहाँ पर विंड सर्फ का आइकन दिखाई देगा, इस पर आप लोग को कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आप लोग को इंटेलिजेंट कोड असिस्टेंट यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप लोग को एक चैट विंडो दिखाई देगा। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर एक छोटा-सा ऑप्शन भी दिखाई देगा, ऐप.jsx करंट, यानी कि जो आप लोगों ने करंट में जिसके ऊपर आप लोग अभी काम कर रहे हो। जैसे कि मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, डोंट सेव कर दूँ और अगर ऐप.jsx पर आ जाऊँ, तो ये बेसिकली करंट फ़ोल्डर है मेरा। यहाँ पर आप लोग जिस पर, यानी कि जिस फ़ाइल पर आप लोग करंटली वर्क कर रहे हो, ठीक है? वो यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। एंड अब यहाँ पर एक चीज़ और है, डिड यू नो अप एंड डाउन टू, यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ कर सकते हो। ख़ैर कोई बात नहीं। अगर मैं इस पर एक मैसेज सेंड करता हूँ, लेट्स सपोज़ हाय, अब ये पूछ रहा है कि भई आप आज, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे? सो यहाँ पर अब आप लोग बोलना, जैसे कि मेरा एक टू डू ऐप था, तो मैं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, मुझे अपना होम पेज अच्छा करवाना है इससे, मुझे अपना होम पेज बढ़िया करवाना है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा डिज़ाइन माय ऐप डॉट जेएसएक्स कोड ब्यूटीफुल्ली यूजिंग सीएसएस इनसाइड इट। अब यहाँ पर मैं अपना फाइल नेम दे दूँगा और यहाँ पर ये क्या करेगा, मेरा सारा का सारा कोड मॉडिफाई करेगा और मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ देगा, ठीक है? अब यहाँ पर और भी चीज़ आप लोग करनी होती है, जैसे कि
If providing more context, I can give more tailored suggestion how to style app.jsx. Also just to confirm you won't CSS directly, या अब यहाँ पर कंफर्म भी करेगा, हाँ ऐड मैं अभी के लिए फिलहाल के लिए अभी मैं ऐड CSS डायरेक्टली कर देता हूँ इन दिस। ठीक है, अभी डायरेक्टली क्या करेगा, इसी के अंदर CSS डायरेक्टली ऐड कर देगा। कंफर्म करने के बाद CSS ऐड करेगा। कुछ ही देर के बाद आप लोग का जो यहाँ पर कोड है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखना स्टार्ट हो चुका है विद कस्टम स्टाइलिंग, जो एआई यहाँ पर खुद ब खुद कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पर वाइड आउट कर लेता हूँ। वाइड आउट करने के बाद यहाँ पर जो आप लोग का कोड है वो कुछ इस तरह का मॉडिफाई हो चुका है, वो कुछ इस तरह मॉडिफाई हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर बेस्ट टाइपोग्राफी एंड कलर्स के साथ साथ इसको लाया गया है। अब आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ देखेंगे, कॉपी, थम्स अप, गुड रेस्पॉन्स, बैड रेस्पॉन्स। तो यहाँ पर आप लोग कॉपी भी कर सकते हो एंड रीजनरेट कर सकते हो मैसेज को। तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना सारे के सारे कोड को। सो यहाँ पर अब आप लोग को इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जो आप लोग की app.jsx है उसके अंदर आप लोग इस कोड को पेस्ट कर देना। उसके अंदर इस कोड को पेस्ट कर देना। लाइक मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल-V, कंट्रोल-S। तो आप लोग क्या देखना चाहते हो किस तरह की डिज़ाइनिंग इसने मेरे को करके दी है? आइए आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग अपना टर्मिनल यहाँ पर ओपन कर लो और मैं अपने फ्रंट एंड के अंदर फटाफट से मूव करूँगा और आप लोग को दिखाऊँ किस तरह की डिज़ाइनिंग एआई ने मुझे करके दी है। तो मैं सीडी टू डू, उसके बाद npm रन dev। जैसे ही मैं ये कमांड रन करूँगा, अब देखना आप लोग क्या बेहतरीन स्टाइलिंग करी होगी एआई ने। आई होप इसने अच्छे रिस्पॉन्स दिया होगा मेरे को। सो गाइज अब यहाँ पर देखिए इसने, यार ये क्या है भाई, ये स्टाइलिंग करी है इसने। लेट्स सी गाइज अगेन। आओ, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कोड के अंदर ही प्रॉब्लम थी। तो मैं एक बार क्या करूँगा, एक बार कोड के अंदर झांक लेता हूँ कि भी इसने एक्चुअल में करा क्या है। ऑल राइट गाइज, एक्चुअल एक्चुअल में यहाँ पर कोई भी गड़बड़ वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है इस कोड के अंदर ही प्रॉब्लम है, इस कोड के अंदर ही प्रॉब्लम। मैं इससे बोलूँगा क्या, ऐड मैं अब देखना, अब इस कोड को फुल्ली ऑटोमेट कैसे करना है, देखो। रीराइट मैं इससे बोलूँगा, रीराइट करना है app.jsx, रीराइट app.jsx फाइल एंड ऐड अनदर CSS फाइल विद स्टाइलिंग ऑफ दिस पेज। कौन से पेज की, app.jsx की। बेसिकली ऐप के अंदर क्यों यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई, देखिए जो मेरा कंपोनेंट था इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट थे, तो इसने बेसिकली बस app.jsx को स्टाइलिंग किया। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा फॉर्म फॉर्म वाला पेज था, एक फॉर्म वाला, मान लो मैं अपने टास्क फॉर्म को जो है, क्योंकि मैंने ये रेंडर करवा रखा है, तो जो मेरा टास्क फॉर्म डॉट जेएसएक्स है इसी को क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा। तो चलो अब मैं बोलूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा स्टाइल माई टास्क फॉर्म डॉट जेएसएक्स कोड, ठीक है, विद सीएसएस। अब ये वाली फाइल को मुझे मॉडिफाई करवाना है, तो इसका मैं रिजल्ट देखना चाहूँगा एंड आई होप ये रिजल्ट बढ़िया होगा। देखो अब यहाँ पर टास्क ऑन डॉट जेएस की सारी की सारी स्टाइलिंग यहाँ पर ये करके देगा मुझे खुद ब खुद। अब आप लोग देखना इसका रिजल्ट क्या होता है। कॉपी कर लेंगे इस रिजल्ट की, इसको, और जो भी हमें रिस्पॉन्स दिया टास्क फॉर्म का जो रिस्पॉन्स, इसको आप लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है। कॉपी करने के बाद मैं अपने कंपोनेंट के ऊपर दूंगा, नाम है टास्क फॉर्म, ठीक है, सारे का सब कुछ हटा दूंगा, कंट्रोल, ये देखो गाइस यहाँ पर ये खुद भी लिख रहा था लेकिन मैं बंद कर दिया, खैर कोई बात नहीं। कंट्रोल-V प्रेस कर दो, कंट्रोल-S कर दूंगा। अब मैं जल्दी से जाऊँगा अपने कोड के ऊपर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मेरा यहाँ पर टास्क मैनेजर का जो क्रिएट न्यू टास्क है वो यहाँ पर सक्सेसफुली स्टाइल हो चुका है। मीडियम, लो एंड हाई एंड ऐड टास्क, यानी कि ये सारा का सारा फॉर्म मेरा डिज़ाइन हो चुका है। अगर आप लोग और अच्छी स्टाइलिंग करवाना चाहते हो देन यू कैन गो विद दिस, ठीक है, और भी चीज़ यहाँ पर करके देता है। सो ये था हमारा टूल नंबर 2। अब बात है हमारे टूल नंबर 3 की। सो गाइस अब है हमारा टूल नंबर 3 व्हिच इज़ गिटहब कोपायलट। सबसे पहले आप लोग अपने एक्सटेंशन टैब के अंदर जाएँ और यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है क्या, गिटहब कोपायलट। जैसे ही आप लोग उसको सर्च करोगे तो यहाँ पर गिटहब कोपायलट आप लोग को पहला मिलेगा। यहाँ पर आप लोग इसको भी इंस्टॉल कर लेना। मैंने इसको भी क्या कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है गाइस। ये करने के बाद आप लोग अपने ऐप.jsx के अंदर जा सकते हो और यहाँ पर अब भाई यूज़ कहाँ पर करना है वो आप लोग देखोगे। देखो अब इसका यूज़ बेसिकली कहाँ पर हो रहा है, जैसे देखो आप लोग यहाँ पर मान लो आप लोगों ने एक नया कंपोनेंट बनाया navbar.jsx के नाम पर, जहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब मान लो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँ, मैं कुछ इस तरह से लिखूँ, वैसे तो मैं RAFC ही यूज़ करूँगा, तो RAFC जो मैंने आप लोग को कंपोनेंट बताया था। अब यहाँ पर देखो विंडसर्फ के बाद रिफैक्टर एक्सप्लेन, ये जनरेट JSX डॉक, यानी कि विंडसर्फ की मदद से आप लोग इस कोड को एक्सप्लेन भी करवा सकते हो। कैसे, देखो जैसे मैंने एक्सप्लेन पर क्लिक किया तो यहाँ पर अभी जो विंडसर्फ है ये करेगा, यहाँ पर एक इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर देगा, पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी जनरेट कर सकता है। देखो जनरेट JS डॉक्स,
जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे, आप लोग के सामने सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर क्या करेगी, मुझे रेंडर करवा देगी, विच इज़ वेरी 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 गुड। ठीक है, आप लोग उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट कर देना, खत्म हो जाएगा इसका काम। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग, अब बारी थी हमारे क्या, गिटहब कोपायलट के अंदर ऐसा क्या है, तो गिटहब कोपायलट देखो, मान लो मुझे यहाँ पर एक हेडिंग वो लिखनी है, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ कोई भी, मुझे मान लो एलिमेंट, तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया, मान लो मैंने कुछ भी लिखा, मुझे कुछ भी बनाया था, तो यहाँ पर जैसे ही मैंने फ्लैग लिखा, मान लो देखो, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, अब जैसे आप लोग एंटर प्रेस करो तो आप लोग को मिला नैव स्टाइल, यहाँ पर मिला आप लोगों को, जैसे मैं लिखूँ नैव, मान लो मुझे नैव बनाया, तो यहाँ पर देखो मुझे कोड पहले ही मिल गया। थोड़ी-थोड़ी जो सजेशंस हैं वो मुझे पहले ही यहाँ पर मिलने लग जाएँगे, और ये नहीं, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अब नैव के अंदर आ गया मैं, अब नैव के अंदर का देखो सारा कोड मुझे मिल गया, सारा का सारा कोड इसने दिया, हमें देखो कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं, अब इसको एक्सेप्ट कैसे करना है कोड को, कंट्रोल की दबानी है एंड फॉरवर्ड एरो की आप लोग को प्रेस करते हुए चले जाना है, सारा का सारा कोड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आप लोग को दिखाई दे जाएगा, जो आप लोग के एआई ने कंप्लीट करवा दे, केवल कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप लोग का नैव बार क्रिएट हो गया। चलो अब इस नया बार को एक बार इसका रिव्यू भी देख लेते हैं बाय गिटहब कोपायलट, जैसे कि हमारा सारा का सारा कोड ऑटो कंप्लीट हो गया है। तो अब एक काम करते हैं, अब नया बार को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नया बार, देखो जैसे मैं नया बार लिखा तो मुझे फिर सजेशन मिल गया विद द हेल्प ऑफ गिटहब कोपायलट, कंट्रोल एस पर प्रेस करूंगा और यहाँ पर जो मेरा नया बार है इसको आप लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपने नया बार को क्या करूंगा, इसको शो करवाना है मेरे को, तो यहीं पर स्टार्टिंग के अंदर मैं अपने नया बार को शो करवा दूंगा लाइक दिस। 1 मिनट, यहाँ पर नया बार शो नहीं करवाना है, इसको आप लोग यहाँ से कट कर लें, इसको हटाओ। मैं इसको यहाँ पर शो करवा दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए, तो मैं यहाँ पर अपने नया बार को शो करवा देता हूँ। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई से, क्विक फिक्स आप लोग लगा सकते हो या जैसे फ्रैगमेंट, ऑलराइट। अब मैं कंट्रोल एस पर क्लिक कर दूँगा और अपने नया बार को देखूँगा कि क्या सच में काम कर रहा है इसने। तो एक काम करूँगा, दोबारा से एक बार अपने कोड के अंदर जाता हूँ, दोबारा और यहाँ पर मैं अपने लोकल होस्ट पर चलूँगा दोबारा से। जैसे ही मैं गया यहाँ पर, ये तो मुझे पहले दे रखा है, लेकिन टास्क मैनेजर के अंदर आप लोग नीचे देखो होम, टास्क एंड ये सारी चीज़ मुझे राउटिंग के साथ इसने सेटअप करके दी हुई है। होम, टास्क एंड अबाउट, यानी कि एक बेसिक नेवर बेसिकली बना कर दे, लेकिन अब आप लोग क्या कर सकते हो, कोड के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। सो गाइज़ ये थे टॉप 3 वीएस कोड एक्सटेंशन जो मैंने आप लोग को बताया। अगर वीडियो पसंद आई तो यहाँ पर चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक, क्योंकि यार अगर आप लोग यहाँ तक रुक जाओ तो 2 मिनट और रुक जाओ। जस्ट ये रहा हमारा छोटा चैनल जिस पर हम लोग काफ़ी सारा एआई कंटेंट प्लस कोडिंग कंटेंट भी यहाँ पर लाते हैं। एआई कंटेंट नहीं, हम लोग कोडिंग कंटेंट भी पोस्ट करते हैं यहाँ पर। अलग-अलग प्रोजेक्ट आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पर बनाकर, लाइक मूवी ऐप हम लोगों ने बनाया था अभी कुछ महीने पहले, वो बहुत सारे टास्क मैनेजर एआई की हेल्प से काफ़ी कुछ यहाँ पर कर रखा है। सो गाइज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।